हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और 3 आपको अलग अलग सेट गिवन्स हैं। इसी के बीच से ये एक यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको 9 तक, और ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। इन्हीं की हेल्प से आपको जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए के ऊपर ये डैश लगी है, इसका क्या मतलब है, क्या किससे हम इसको डिनोट करते थे। हम ये जो डैश डालते हैं इसका क्या मतलब होता है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोडक्शन में मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि जब भी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं ए डैश। तो अब ए सेट हमारे पास ये गिवन है और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी वाले जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको लिख लेते हैं। वही हमारा क्या निकल जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए सेट है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 को छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, बाकी वाले लिख लो। तो बी के एलिमेंट्स यहाँ पे ये 2 4 6 8, इनको छोड़ के बाकी वाले कैसे, ये आएगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन सी करो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए यूनियन सी आप कैसे करोगे, पहले आपको ए यूनियन सी आनी चाहिए। ए यूनियन आपको पता है ना, दोनों के एलिमेंट लिख लेने। तो ए सेट ये है, बी सेट सी सेट ये है आपके पास, है ना। यूनियन कर लो दोनों की, पहले दोनों को इकट्ठे लिख लो, है ना। तो ये 1 2 3, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। 5 और 6, ये आ गई यूनियन। अब इसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से छोड़ देने हैं और बाकी वाले जो बचे वो हमने लिखने हैं। तो चलो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये तो आई हमारे पास ए यूनियन सी। अब हमने निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 6 तक छोड़ दो, पीछे बचे 7 8 9, तो यही हमारा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेम। ए यूनियन बी क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 6 8। इन ये इसकी ए यूनियन बी आएगी हमारे पास 1 2 3 4 6 और 8। और कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, इनको छोड़ दो बस, 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 3 4 छोड़ दिया, 5 लिखो, 6 को छोड़ दो, 7 लिखो, 8 छोड़ दो, 9। ये आ गई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये निकाला था आपने 5 6 7 8 9, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि ये एलिमेंट्स छोड़ दो, जो पीछे बचेंगे वो क्या आएंगे। पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स थे उनको छोड़ा और बाकी वाले लिखे। अब हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये वाले एलिमेंट्स छोड़ के हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, देखो वो कौन से हैं, 1 2 3 4। तो ये कुछ ए के जैसे ही नहीं है, ये देखो ए के एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट देखो सेम ही है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर ही आ रहा है ना। नेक्स्ट वन है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपने बी माइनस सी निकालना है। तो बी माइनस सी कैसे निकालोगे, ये आपके पास बी के एलिमेंट्स और ये सी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट हैं उनको हटा दो। तो सी का एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, 4 और 6 यहाँ पे है, उसको मत लिखो, बाकी लिख लो।
2 8, ये आ गया b माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब यूनिवर्सल सेट में देखो 2 8 को छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल सेट में देखो यहाँ से आप इस 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी लिख लो, वही आपका b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो चलिए b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर, 2 और 8 को छोड़ देना हमने, ठीक है। तो 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम ही है। आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है और आपने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। आपको सेट गिवन हुए हैं, देखो यहाँ पे ए सेट गिवन है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी छोड़ दो यहाँ से, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, डी ई एफ जी को छोड़ दो, डी ई एफ जी को छोड़ दो, ए बी सी एच, ए बी सी और एच, यही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। सी पार्ट में देखो ए सी ई जी को छोड़ दो, ए सी ई जी को जब आप छोड़ दोगे तो आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए छोड़ देना है, बी लिख लो, सी छोड़ देना है, डी लिख लो, ई को छोड़ देना है, एफ लिख लो, जी को छोड़ देना है, एच लिख दो, यही हमारा सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरीके से डी देखो, डी आपको गिवन है एफ जी एच ए, जब आप इसका डी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इनको छोड़ दोगे, बाकी वाले लिख लोगे, है ना। तो बाकी वाले देखो क्या आएगा, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ए है तो ए आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ए बी सी डी ई लिख लोगे, एफ आप नहीं लिखोगे, एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, नहीं लिखोगे, एच लिखोगे, तो यही आपका डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स। आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एज ए यूनिवर्सल सेट लेना है और जो आपको नीचे सेट्स गिवन है इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना सेट बनाएंगे। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना, यही होगा ना यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। अब देखो